हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में हमें बहुपद के बारे में पढ़ना है। बहुपद बहुपद में भी हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद। ठीक है, ये द्विघात बहुपद होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए, कोई भी नंबर अगर कोई सीरीज इस तरीके से है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये मेरा मानक रूप है द्विघात बहुपद का। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल्स टू 0, ये मेरा मानक रूप है द्विघात बहुपद का। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, यदि अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तब मेरा बेटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मेरा हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, मुझे ये बेसिक नॉलेज है इस द्विघात बहुपद के बारे में जो आपको बतानी थी। ठीक है, आपको जो बेसिक नॉलेज मुझे बतानी थी वो यही थी द्विघात बहुपद के बारे में। इसका मानक रूप तो ये होता है। इसके अगर मैं ये शून्यक अल्फा और बीटा ले लूं, क्या है ये शून्यक। ठीक है, अगर मैं शून्यक को अल्फा और बीटा ले लूं, तब शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी और ए क्या है, माइनस बी तो मेरा एक्स का गुणांक है और ए मेरा एक्स² का गुणांक है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी है मेरा ये यहाँ पर अचर पद और ए है मेरा एक्स² का गुणांक। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो हमें पता करना है, एक तो शून्यक हमें पता करने हैं, दूसरा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता हमें पता करनी है। ठीक है, ये दो चीजों के बारे में हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। ठीक है, इसमें दो सवाल हैं। पहले सवाल में तो हमें इसके शून्यक और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध बताना है, और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उस दूसरे क्वेश्चन में हमें जो पढ़ना है वो है हमारा बेटा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि दूसरे सवाल में हमें द्विघात बहुपद बताना है जिसमें हमें शून्यक दिए हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर फर्स्ट से ही हम शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। हमें शून्यक इसके ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए बेटा मैं पहले इसके गुणनखंड करूंगा, फैक्टर्स करूंगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स करने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -8 चाहिए, और अगर मैं ऐड करूं तो मुझे -2 चाहिए। ठीक है, मुझे इसके फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² माइनस 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, देखिए 4 की और 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 8 मिल जाता है, और 4 में से मैं 2 माइनस कर देता हूं, -4 से +2 माइनस कर देता हूं तो मुझे -2x मिल गया। ठीक, चलिए अब इसको इन दोनों के मैं पेयर बना लेता हूं, x² माइनस 4x और इधर 2x माइनस 8 के। इनमें कॉमन है x, मैं x बाहर ले लेता हूं, यहां मेरा बचा x माइनस इधर बचा है 4। ऐसे ही इन दोनों में मुझे करना है, मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ, मेरा बचेगा x माइनस 4। ठीक है, अब इन दोनों में x माइनस 4 इधर कॉमन है, x माइनस 4 तो इधर आया, बचा क्या, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर बचा +2। ठीक है, यानी कि x² माइनस 2x माइनस 8 के मैंने फैक्टर किए तो मुझे मिला x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। मैं बोलूं यदि x² माइनस 2x प्लस 8 की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं ये वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए, ये 0 के बराबर कब होगी, तब या तो x माइनस 4 0 होगी या x प्लस 2 0 होगा। ठीक है, यदि x² माइनस 2x प्लस 8 0 है तो तब कंडीशन क्या बनेगी भाई, या तो x माइनस 4 0 रहा होगा या x प्लस 2 0 रहा होगा। ठीक है, तब या तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यदि x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी,
और यदि x प्लस टू इक्वल टू 0 है तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, यानी कि मुझे x की वैल्यू 4 और -2 यहाँ पर मिली, तो मेरे -2 और 4 क्या हो जाएंगे, शून्य मेरे हो जाएंगे। इंप्लाइज -2, 4 शून्य है। ठीक है, इतना सा काम हमें करना था। ठीक है, इस सवाल में हमें शून्य ज्ञात करने के लिए सिर्फ इतना सा काम हमें करना था। ठीक है, मुझे यहाँ से शून्य मिल गए हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें पूछा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हमें बताना है। देखा, अभी मैंने बताया था संबंध बताने के लिए हमें शून्यक का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यहीं से हम संबंध बताएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं संबंध। संबंध की सत्यता की जांच हमें करनी है। संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, हमें क्या करनी है, संबंध की सत्यता की जांच हमें करनी है। देखिए, हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, शून्यकों का योगफल हमारा होता है -2 + 4। क्या है ये, शून्य का योगफल होता है, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा हमारा क्या था, यहाँ पर अल्फा मान लो मैं -2 ले लूं इधर, और बीटा की वैल्यू 4, तो मेरा 2 यहाँ पे मिल गया मुझे। ठीक है, 2 यहाँ पे मिला, शून्यकों का योगफल क्या आया, 2। और मैंने भी पढ़ाया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अगर मैं गुणांकों की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। -b/a को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, -1। भाई ये माइनस तो हो गया -1, और b क्या है मेरा, b है मेरा यहाँ पर x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, b क्या है मेरा, x का गुणांक, और a क्या है मेरा, यहाँ पर a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, ये मैं जानता हूं। ठीक है, यहां से अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 निकल के आई थी। ठीक है, और ये मेरा यहाँ पर -1 है ही है, यहाँ पे -1, x का गुणांक यानी कि b क्या है मेरा यहाँ पर -2, x² गुणांक a यानी कि ये है मेरा यहाँ पर 1। अगर मैं यहाँ पर करके देखता हूं इसको, -1 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आता है, 2, और 2 को 1 से डिवाइड करता हूं तब भी 2 आता है। यानी कि जो मेरा संबंध था वो सत्य है। मैंने शून्यकों का योगफल निकाला तो भी 2 आया, और इस तरीके से मैंने -b/a से -1 x का गुणांक अपॉन x का गुणांक करके देखा, तब भी मेरा आंसर 2 ही आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि शून्यकों का योगफल के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के जो संबंध है वो सत्य है। ऐसे ही मैं अब इनके गुणनफल के लिए करके देखता हूं, अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 × 4 -8। अब क्या जो ये -8 मेरा आया वो मेरा आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, ये क्या है देखो, -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा अचर पद अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक। यहां पर बात समझ में आई बेटा। देखो -8 मुझे लाना था, अगर मैं -1 का स्क्वायर यहाँ पर करता हूँ, -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और अचर पद मेरा यहाँ पर क्या है -8, और x² गुणांक क्या है 1, यानी कि -8/1 क्या हो जाएगा, -8। ये भी बात मेरी बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इनके संबंध की सत्यता थी वो कैसी है, सत्य है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं, शून्यकों अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, ये मैं यहां पर बता सकता हूं। इस तरीके से मुझे सभी पार्ट्स करने हैं। ठीक है भाई,
ये फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट मेरा है 4s² - 4s + 1। अब इसी प्रकार हमें 4s² - 4s + 1 इसके भी हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए मुझे क्या कैसे करना पड़ेगा बेटा, इधर ये जो मेरा ax² - bx + bx + c का मुझे ये फॉर्म मिला। a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 है। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलना चाहिए 4 और ऐड करने पर मुझे मिलना चाहिए -4। ठीक है, चलिए मैं इसके फैक्टर्स किधर करता हूं। 4s² - 2s -2s + 1। ठीक है, आगे क्या करता हूं, इसमें 2s कॉमन ले लेता हूं इधर से। 2s मेरा कॉमन हो गया, यहां पर मेरा बचा 2s - 1। ठीक है, यहां से -1 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचा 2s - 1। ठीक है, अभी 2s - 1 और ये भी 2s - 1। 2s - 1 मैंने ये यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा, 2s - 1 मेरा यहां पर बचा। ठीक है बेटा, तो यहां से अब इसके शून्यक मुझे बताने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि 4s² - 4s + 1 0 है, यदि 4s² - 4s + 1 = 0, यदि 4s² - 4s + 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो ऐसी कंडीशन कब बनेगी, तब या तो 2s - 1 = 0 हो जाएगा, या फिर ये वाला 2s - 1 = 0 होगा। इनमें से कोई सा भी एक पद 0 हो जाएगा, तो मुझे इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा तब या तो ये वाला 2s - 1 = 0 है, या ये वाला 2s - 1 = 0। ये क्या इंप्लाइज करता है बेटा, यहां से s की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/2, और यहां से भी s की वैल्यू निकल के आई 1/2। यानी कि जो s की वैल्यू निकल के आई है 1/2 और 1/2, यही मेरे शून्यक हो जाएंगे। तो मैं ये कह दूंगा, क्योंकि 1/2 की अगर s की जगह 1/2 मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो मुझे 0 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मेरे ये शून्यक भी हैं। ठीक है, तो यहां से शून्यक मेरे क्या निकल के आए बेटा, शून्यक मेरे निकल के आए 1/2 1/2। ठीक है, ये मेरे यहां पर शून्यक निकल के आए। अब मुझे बताना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, संबंध बताने के लिए फिर वही मुझे करना पड़ेगा जो मैंने लास्ट पार्ट में किया था। पहले इनका योगफल निकालता हूं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, दोनों को इनको मैं ऐड करता हूं तो 2/2। ठीक है, 2/2 हो गया, और यहां पर मिला मुझे 1। और ये क्या है वास्तव में बेटा, ये है मेरा -1 अपॉन, फिर -1 इंटू एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, 1 क्या है -1 इंटू एक्स का गुणांक अपॉन x का गुणांक। देखियो मैं इनको यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। x का गुणांक क्या है मेरा, x का गुणांक है मेरा -4। ठीक है, और x² का गुणांक क्या है मेरा 4। मैंने इससे इसको डिवाइड किया, मेरा -1 बचा, और इसकी वैल्यू -1 आई। इसकी वैल्यू क्या आई बेटा, इसकी वैल्यू आई मेरी -1, और -1 की मल्टीप्लाई अगर मैं -1 के साथ करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे 1। क्या मिलेगा 1। तो इसलिए मैं बता सकता हूं कि योगफल के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्य है, सत्य यानी कि ट्रू है। अब मैं निकालता हूं गुणनफल के लिए। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्य को गुणनफल क्या होता है बेटा, बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, यानी कि मेरा ये क्या हो गया 1/4, और ये क्या होना चाहिए -1² इंटू अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, ये मेरा यहां पर होना चाहिए। ठीक है भाई, अब इसकी हम जांच कर लेते हैं एक बार।
अचर पद क्या है मेरा 1, अचर पद क्या है 1, और मेरा एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 4। ठीक है, ये तो मेरा 1/4 हो गया, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1/4 में करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यही मुझे 1/4 मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो मेरा सत्य है, यानी कि ट्रू है। अतः यहां हमें लैंग्वेज में लिखना भी पड़ेगा, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, इस तरीके से हम इस पार्ट को भी सोल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, ये बात बताइए, ये समझ में आया? ठीक है, इसको आराम से आप समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इसको साथ के साथ बेटा नोट्स भी, अपने नोट्स पे कॉपी भी करते रहिए, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में आपको इसकी हेल्प मिल सके। ठीक है ना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट है इसका 6x² - 3 - 7x। चलिए अब थर्ड पार्ट को भी हम सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। देखिए, मैं पहले इसको एक तरीके में लिख लेता हूं, मानक रूप में 6x² - 7x - 3। ठीक है, इसको मैंने एक पहले क्रम में लिख लिया है। अब मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं। 6 3 जा 18, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -18 मिले, और ऐड करूं तो मुझे -7 मिले। तो 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 9 × 2, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 गया 7, तो मुझे इसके फैक्टर्स मिल गए हैं। 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक है, आगे इसको मैं क्या करता हूं, 3x में यहां से कॉमन ले लेता हूं, इनमें से 3x कॉमन लेने पर यहां मुझे मिला 2x - 3, और यहां से मैं 1 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा यहां पर भी 2x - 3। ठीक है, अब 2x - 3 यहां पर कॉमन है, तो मैं इसको अलग ले लेता हूं, और मेरा यहां पर क्या बचा, 3x + 1 मुझे मिला। ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर्स करने पर मुझे ये मिला, और मुझे शून्य ज्ञात करने हैं क्योंकि, तो मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा। ठीक है, यदि 6x² - 3 - 7x = 0, तब यदि ये 0 है तब क्या कंडीशन बनेगी, तब या तो बेटा मेरा ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 है, 2x - 3 = 0 है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 3/2। 3/2 कैसे निकल गई भाई, 3 को हम इधर लिए तो यहां पर +3 हो गया, और 2 को इसको नीचे हमने रख दिया। और यदि ये वाला हमारा 0 है, तब क्या होगा, 3x + 1 = 0। ठीक है, तो मेरा ये क्या इंप्लाई करेगा, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और 3 इसके नीचे यहां पर आ जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे यहां पर -1/3 मिले। यानी कि x की वैल्यू या तो 3/2 होगी या -1/3 होगी, और अगर हम x की वैल्यू 3/2 या फिर -1/3 अगर यहां पुट करते हैं तो मुझे 0 मिल जाएगा, और 0 मिल जाएगा यानी कि यही मेरे शून्यक हो जाएंगे। तो मेरे शून्यक मुझे क्या मिले, इंप्लाइज शून्यक क्या है बेटा मेरे यहां पर, शून्यक बराबर 3/2, -1/3। ठीक है, ये मेरे शून्यक है। चलिए अब बात करते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। बार बार जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, सेकंड पार्ट में किया, इसी तरीके से बार बार बारी बारी से हमें सभी पार्ट्स में करना है। तो पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा बेटा मेरा, अल्फा + बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। मैं इसको सोल्व करता हूं इधर, तो ये मुझे हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 6,
और 3 की मल्टीप्लाई इधर करता हूँ 9 प्लस माइनस माइनस और ये 2, ठीक है। ये कितना हो गया 7/6, ठीक है। योगफल मुझे क्या मिला 7/6। अब मुझे गुणांकों के बीच में संबंध दिखाना है, तो मुझे ये इस फॉर्म में मिलना चाहिए, -1 x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। अब मैं इसको देखता हूं कि ये बात सही है या नहीं है, ठीक है। देखिए x का गुणांक मेरा यहाँ पर क्या है, x का गुणांक है मेरा यहाँ पर -7, कितना है -7 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरा यहाँ पर 6, ठीक है। मुझे मल्टीप्लाई करनी है अब इसकी वैल्यू, तो मुझे मिल गई कितनी -7/6। -7/6 में मल्टीप्लाई करनी है -1 की, -1 की अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 7/6, और यही मेरा शून्यांकों का योगफल है, ठीक है। यानी कि जो हम निकाल रहे थे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा, तो वो संबंध हमारा ट्रू होगा, यानी कि सत्य होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए अब ये गुणनफल के लिए हम निकालते हैं एक बार। शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा क्या है मेरा 3/2 और बीटा क्या है -1/3, यानी कि -3/3 = 6, ठीक है। -3/6 मुझे यहाँ पर मिलेगा। अब ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए -1 का स्क्वायर इंटू अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर चेक कर लेता हूं। देखिए अचर पद हमारा कितना है, यहाँ पर अचर पद है -3, कितना है -3, राइट, ठीक है। x स्क्वायर गुणांक कितना है 6, और -1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 की मल्टीप्लाई मैं -3/6 में करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा -3/6 ही मुझे मिलेगा, वही मेरा ये गुणनफल निकल के आया है। यानी कि ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई करती है, सही है। तो मैं अब ये बोल सकता हूं, ठीक है, ये रफली है हमारा, ठीक है, ये रफ है, और मैं ये बोल सकता हूं अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ठीक है। इस तरीके से हमें इनके संबंध बताने हैं, ठीक है भाई। चलिए समझ में आया बेटा ये सवाल भी। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा 4u² + 8u। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है 4u² + 8u। चलिए इसको भी हम इसी तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। इसके भी हम फैक्टर्स करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है 4u, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा u और यहाँ पर बचा 2, ठीक है। यहाँ पर 4u कॉमन लेने पर u + 2 हमारा बचा। यानी कि अगर मैं इसको 0 कर दूं, यदि 4u² + 8u = 0 हो, यदि ये 0 हो तब क्या कंडीशन होगी बेटा, तब या तो 4u 0 होगा या u + 2 0 होगा, या तो मेरा 4u 0 होगा या u + 2 + 2 0 होगा। यानी कि u की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, और यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ठीक है। 2 इधर आ जाएगा 0 के इधर। तो मुझे शून्यक क्या मिले यहाँ पर बेटा, शून्यक मिले मुझे यहाँ पर, शून्यक क्या है 0 और -2, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर शून्यक मिले। अब मुझे वही शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध बताना है, तो वही शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल मैं करके दिखा दूंगा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा, ठीक है। अल्फा क्या है मेरा यहाँ पर
0 और बीटा क्या है -2, 0 प्लस -2 यानी कि -2 मुझे यहाँ पर योगफल मिला। ठीक है, और अगर मैं इसको गुणांकों के रूप में लिखूं तो मेरा ये क्या होना चाहिए, -1 x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या होना चाहिए, x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक। चलिए इसको मैं चेक कर लेता हूं एक बार कि क्या ये ऐसा है नहीं है। ठीक है, x का गुणांक यहाँ पर क्या है, x का गुणांक यानी कि u, यहाँ पर ये u हो जाएगा क्योंकि ये u में दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, इधर 8, क्या हो जाएगा 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है मेरा यहाँ पर 4, और ये -1 है ही है यहाँ पर -1। ठीक भाई, -1 तो मेरा ये है, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक 8 आया और एक्स स्क्वायर गुणांक 4 आया। मैं इसको इसके डिवाइड करता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करता हूँ तो मुझे क्या मिला, -2, जो कि मेरा यहाँ पर शून्यकों का योगफल था। यानी कि ये बात मेरी सही बिल्कुल ठीक है कि शून्यकों का योगफल के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है, यानी कि सत्य है। ठीक है, ये मेरा रफ है। अब करते हैं बात शून्यकों का गुणनफल के लिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पर 0 और बीटा की वैल्यू क्या है मेरी -2। तो मेरा आंसर हो जाएगा 0 की मल्टीप्लाई में किसी के भी साथ करता हूँ 0, और ये मेरा किस रूप में हो गया, देखो इधर ये हो गया मेरा -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अचर पद क्या है यहाँ पर, अचर पद तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, यानी कि 0 है, और 0 की मल्टीप्लाई में किसी के भी साथ कर दूं तो मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये बात ही मेरी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व किया हमने। ठीक है, और इसी तरीके से हमने लास्ट जितने पार्ट्स हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वे भी सोल्व किए, और नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स बचे हुए हैं वो भी हमें इसी प्रकार सोल्व करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट 5th पार्ट की तरफ चलते हैं, t² - 15। 5th पार्ट को सोल्व करते हैं। 5th पार्ट है t² - 15। ठीक है, मैं इसको सोल्व करता हूं, यदि t² - 15 = 0 हो, यदि ये 0 हो तब क्या होगा बेटा, तब क्योंकि मुझे 0 के इक्वल रखना था, तब क्या हो जाएगा, तब t² = 15, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, t = √15। ठीक है, t = √15 यानी कि t की जो वैल्यू आ जाएगी मेरी, एक तो आ जाएगी ±√15, मेरी यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ±√15, यानी कि t की वैल्यू या तो मेरी हो जाएगी +15, ये एक हो जाएगी मेरी -√15। ठीक है, ये मेरी यहाँ पर t की वैल्यू निकल के आई। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये जो निकल के आई हैं यही मेरे क्या हैं, शून्यांक हैं। क्या है ये, शून्यक भी मेरे यही हैं। तो शून्यक क्या निकल के आए यहाँ से, शून्यक है एक तो +√15 और दूसरा है -√15। ठीक है, 2 मेरे शून्यक यहाँ से निकल के आए। अब इनके सत्यता की जांच हमें करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए वही हमें करना है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। पहले योगफल ही करेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है +15 +√15 प्लस
बीटा की वैल्यू क्या है, -√15, -√15। ठीक है, मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो ये कट जाएगी और ये मेरा यहाँ पर 0 मिला, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या है, 0 है। इसको मुझे गुणांकों में भी थोड़ा बताना है। ठीक है, गुणांकों में संबंध बताना है, तो मैं इसको इस रूप में लिखूंगा, -1 मल्टीप्लाई एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मैं इसको चेक कर लेता हूं एक बार, मेरा यहाँ पर एक्स का गुणांक यानी कि टी का कोई गुणांक है, नहीं है, वो क्या है, 0 है, और 0 की मल्टीप्लाई मैं किसी के भी साथ कर लूं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि शून्यकों का योगफल जो मेरा 0 है वो बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं शून्यकों के गुणनफल की तरफ। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी है, 15 मल्टीप्लाई ये बीटा है -√15, यानी कि मुझे ये क्या मिल जाएगा यहाँ पर बेटा, ये +√15, ये -√15, और अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 15, और ये यहाँ पर क्या है, माइनस, मुझे यहाँ पर क्या मिला, -15। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूं तो ये मेरा किस रूप में होना चाहिए, -1 का स्क्वायर इंटू अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अब यहाँ पर अचर पद क्या है मेरा, अचर पद यहाँ पर -15 है, -15, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, यानी कि टी स्क्वायर गुणांक यानी कि 1, और मल्टीप्लाई किसकी करनी है, -1 स्क्वायर का, -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और -15 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो मेरा -15 मिलेगा, जो मेरा शून्यकों का गुणनफल मेरा निकल के आया था। यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा है, बिल्कुल सही है, सत्य है। तो मैं लिख दूंगा, ये तो मेरा रफ है, ठीक है, मैं लिख दूंगा अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें अपना आंसर लिखना है, यानी कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना था। आशा करता हूं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट यानी कि 6th पार्ट की तरफ, और 6th पार्ट है हमारा 3x² - x - 4। लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। चलिए, मुझे भी इसके भी वही जिस तरीके से मैंने पिछले 5 पार्ट्स किए हैं इसी तरीके से मुझे इस पार्ट को भी करना है। ठीक है, इसके भी फैक्टर मैं करता हूं, 3 चौक 12, यानी कि मल्टीप्लाई करूं तो -12 मिले और ऐड करूं तो मुझे -1 मिले। ठीक है, तो मैं किस तरीके से करूंगा बेटा, 4 3 या 12, मेरा फैक्टर 4 और 3 से मैं कर दूंगा, 3x² - 4x + 3x - 4। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिखा। यहां से मैं क्या कॉमन लेता हूं, यहां पर x कॉमन लेता हूं तो मेरा यहां पर बचा 3x - 4। यहां से मैं 1 कॉमन लूंगा तो मेरा यहां पर क्या बचाएगा, 3x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x - 4, 3x - 4 मेरा यहां पर कॉमन है, और यहां पर क्या हुआ मेरा, x + 1 मेरा ये बचा। इसके फैक्टर क्या निकल के आए, 3x - 4 और x + 1 मेरे यहां पर इसके फैक्टर निकल के आए। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसके शून्यक बताने हैं। मैं क्या करूंगा, यदि 3x² - x - 4 = 0 हो, तब ये 0 कब होगा, मैं ये कहता हूं यदि ये 0 हो, 0 कब होगा, ये तो 3x - 4 = 0 होगा या x + 1 = 0 होगा। ठीक है, तो कब होगा बेटा, या तो 3x - 4 = 0 या फिर x + 1 = 0 होगा।
अगर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कब होगा, तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4 इधर आ जाएगा 4/3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1 इधर चले जाएगा -1। तो मुझे शून्यक क्या मिला यहाँ से 4/3 और -1। मेरे शून्यक क्या हो जाएंगे बेटा, शून्यक मेरे हो जाएंगे -1, 4/3। ठीक है, ये मेरे यहाँ पर दो शून्यक निकल के आ गए। अब मुझे ज्ञात करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, संबंध सही है या गलत है, यानी कि सत्य है या असत्य है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, योगफल पहले निकालना पड़ेगा। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है -1 और बीटा की वैल्यू है 4/3। मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये हो जाएगा -3 + 4/3। ठीक है भाई, 3 का एलसीएम आया और 3 की मल्टीप्लाई इधर करता हूँ -3 और ये 4, तो ये मेरा बचा यहाँ पर 4 में से 3 गया 1/3। ठीक है, योगफल मुझे मिला 1/3। तो ये किस रूप का होना चाहिए, ये होना चाहिए -1 × x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, ये इस रूप का मेरा होना चाहिए। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। x का गुणांक यहाँ पर क्या है बेटा, -1, और x² गुणांक क्या है 3। मुझे मल्टीप्लाई किसकी करनी है, -1 की। मैं मल्टीप्लाई -1 की -1 में करता हूं तो क्या आता है 1, और नीचे मेरा 3 है ही। ठीक है, यानी कि 1/3 यहाँ पर मुझे इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद मिला, और 1/3 मेरा यहाँ पर योगफल हुआ, यानी कि मेरा जो शून्यकों का योगफल है वो बिल्कुल सही है, सत्य है। ठीक है, ये मेरा रफ केस है। ठीक है, अब मैं निकालता हूं ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या है, अल्फा × बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरी -1, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, यानी कि -1 की 4/3 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -4/3। और ये किस रूप में मुझे होना चाहिए, -1 का स्क्वायर अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं। देखिए ये -1 का स्क्वायर तो है यहाँ पर, ये -1 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर बनाया, अचर पद क्या है मेरा -4, और x² गुणांक क्या है मेरा 3। मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है -4/3, वही मेरा आया था यहाँ पर। ठीक है, ये भी मेरा रफली था, मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, यानी कि ये बात भी मेरी बिल्कुल ठीक है। शून्यकों का योगफल 1/3 और शून्य का गुणनफल -4/3, ये दोनों कंडीशन मेरी ठीक हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो है वो भी ठीक है, यानी कि सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट कराए हैं। आशा करता हूं कि आपको 6 पार्ट्स, ये 6 के 6 पार्ट समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है मेरा 2, उसके अंदर भी 6 पार्ट हैं। उसमें मुझे शून्यक दिए हुए हैं, ये शून्यक दिए हुए हैं और मुझसे पूछा है द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है बच्चों, उस क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट है और सेकंड पार्ट में हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।